है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख केवणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यू, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली, बैठ गया जंगल में माथे पात के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में वो भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी, ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया, तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने, ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदी उमर है, इसने बांटा हम जारी नारी, तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनुबला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूँ एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए, जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लगे। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात में आगे इसने सारा नाश कर लिया, सबके में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में, और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उसने पूछा, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास, और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारे 500 रुपये रख दिए चांदी के, और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसी जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है, और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है। डर गया वो, कहने लगा, और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम? द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिया, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया।
उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए, साधु संत बुला लिए। क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने, वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है, कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे ये तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तो उन्होंने दोष तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के अगवैया के बड़ी, भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? नरसी की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर वो रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के, और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पे आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी का गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा सिर पे, धोती डबल टांगों वाली, और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहां पहुंच गया भक्तों के पास, उनसे कहा भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्हें देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसिंह नाम का सेठ था, और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा दी, वो मना भी करे था, और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहां रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं, सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे अपना